हेलो एवरीवन। सो आज मैंने बाय किया है डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन जिसका नाम 2-in-1 माइक्रो सिस्टम। इसका मॉडल नंबर है DW1114। सो ऑलरेडी मेरे पास 001 मॉडल सीरीज पहले से था। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। अभी जो आप मेरा सुन रहे हो वॉइस, ये मेरे इसी माइक्रोफोन से आ रहा है, मैंने लगा रखा है। बट मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे और मुझे भी कुछ डाउट्स लग रहे थे कि इस माइक्रोफोन में और इस माइक्रोफोन में क्या डिफरेंस है, कितना क्वालिटी डिफरेंस होगा। आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये दोनों माइक्रोफोन इस टॉपिक पे पहले वीडियो बना दिया था, बट इस पे देखना है कि इसकी क्वालिटी क्या है। इस पे बता रखा है, जो मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने अमेजोन से बाय किया, आपको 2000 के आसपास मिल जाएगा, पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो सकता है प्राइस का थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो, वो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे बताया जा रहा है कि 360 डिग्री तरीके से कैप्चर नॉइस करता है। मतलब इसका मतलब है ये 360 डिग्री से आप इमेज देख सकते हो। 360 डिग्री वेव लेंथ को कैप्चर करता है। 6.6 आवर इसकी बैटरी होगी, यानी कि आप इसे एक बार चार्ज कर लोगे तो 6 घंटे तक चलेगा। तो चलो जल्दी से पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी। हम लोग इसे ओपन करके देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे ओपन पहले से करके रखा था। मैं इसमें देखना चाहता था कोई भी डिफेक्टिव पार्ट तो नहीं है, तो जल्दी से मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इसको कुछ इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पर आपको डिजिटेक का ये प्रोडक्ट आपको दिखेगा। यहाँ पर इसकी एक छोटी सी पॉलीथीन है जिसपे डिजिटेक का लोगो बना हुआ है। इसे साइड करते हैं। इसके फीचर्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। फीचर्स 2.4 गीगाहर्ट्ज 6.6 आवर इसकी बैटरी चलेगी। 40 मीटर के डिस्टेंस पे आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। इसमें नॉइस कैंसिलेशन का प्रोफेशनल तरीके से एक नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो उसे भी देखेंगे। इसे साइड करते हैं। अब जो मेरे पास पहले था, इस पे आप यहाँ पर देख सकते हो 2 गीगाहर्ट्ज है, ये भी 2 गीगाहर्ट्ज है, बट इसे आप नॉन स्टॉप पूरा आवर तक चला पाओगे। बट इसकी 6.6 आवर की बैटरी है। सो इसमें 10 मीटर का डिस्टेंस था, और हमारे जो अभी मैंने DW1114 है, इसमें आप आराम से 40 मीटर तक की डिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। इसे साइड करते हैं और यहाँ पर ये देख पाएंगे इस पे क्या क्या चीज़ें मिलेगा, पहले वो दिखा देते हैं। ये चीज़ें हैं और यहाँ पर ये चीज़ें, इसके मैनुअल है, मैनुअल गाइड है, इसे साइड कर देते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी चीज़ें दिखा देता हूँ, इस पे क्या क्या चीज़ें मिली है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख जाएगा, Type-C to लाइटनिंग केबल आपको मिल जाएगी। यानी बहुत सारे लोग को आईफोन बहुत पहले लाइटनिंग केबल वाले यूज़ होते थे, वो Type-C सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप इससे आराम से आप यूज़ कर सकते हो लाइटनिंग केबल के साथ। हम इसे भी दिखा देते हैं। ये केबल दे रखी हुई है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं केबल। सो यहाँ पर इसे विंड मफ बोलते हैं। ये विंड मफ है, बहुत ही प्रीमियम लेवल का है, और इसके साथ प्लास्टिक होल्डर्स भी दे रखी है। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, जो कि पहले डिजिटेक वाले माइक पे नहीं दे रखा था। एक छोटा सा कवर दे रखा था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर ये दोनों माइक्स है और ये इसका रिसीवर है। रिसीवर की क्वालिटी और माइक की क्वालिटी जो प्लास्टिक्स है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक्स हैं। सो ये काफ़ी सही चीज़ें हैं। मैं आपको इसका यूज़ भी करके बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही तो इसका मतलब है कनेक्ट नहीं है, और अगर यहाँ पर एक और आइकन दे रखा है, अगर यहाँ पर होगी तो इसका मतलब है वो प्रोसेस पे चल रही है। ठीक है, अगर रेड लाइट ब्लिंक करती है तो इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। बैटरी का मैं आपको अगर दिखा देता हूँ कि अगर आपको बैटरी कैसे पता चलेगी। जब आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन लाइट लग रही है और यहाँ पर 4 लाइट चल रही है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये 100% चार्ज है कि 75% चार्ज है, 50% या 25% चार्ज है। अगर आपकी 4 लाइट जलती है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है, 4 लाइट जल रही है, इसका मतलब है 100% है। अगर 3 लाइट जल रही है इसका मतलब है 75%। अगर 2 लाइट्स हैं तो इसका मतलब है 50% है। अगर 1 है तो इसका मतलब है 25% ये बैटरी है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं। केस इसे आप आराम से इसके साथ लगाकर 2 घंटे तक इसे आराम से चार्ज कर लो, उसके बाद आराम से आप इसे 6 घंटे तक आराम से यूज़ कर पाओगे। ये बता रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है ऐसा, बट इसे हमें टेस्ट करके देखना होगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। सो ये इस तरीके से यहाँ से आप बोल सकते हो, और आप इसे लगा सकते हो वाइड मफ, जिससे आप अपनी नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। यानी जब आप बोलते हो तो आप इसे लगा सकते हैं वाइड मफ को, जिससे आपकी नॉइस को और क्लैरिटी मिलेगी। सो जो मेरे पास अभी माइक था, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आप सुन रहे हैं, वो इसमें है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक तरीके से कवर दे रखा हुआ है, इसे निकालने के लिए और लगाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं दे रखा। और इस पे आप देख सकते हैं, इस पे एक अलग से पूरा होल्डर दे रखा हुआ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये मुझे बहुत ही सही लगी। काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट था। बट इसमें जो डिजिटेक का 001 सीरीज का है, उसमें कुछ बहुत ही बेसिक सा दे रखा हुआ है, ऐसा कुछ विंड मफ, कोई होल्डर इस पे नहीं लगा रखा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम चीज़ है। तो चलो जल्दी से हम इसे टेस्ट करके देखते हैं एक बार, इसके नॉइस कितनी लेवल से रिड्यूस होती है। सो अभी आप जो देख रहे हो माइक, यहाँ पर अभी मेरे पास DW1001 ही अभी कनेक्टेड है। अभी मैंने इसे चेंज नहीं किया। अभी हम इसे चेंज करके देखते हैं तो आपको वॉइस क्वालिटी कैसे दिखाई देती है।
सो गाइस अभी यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है और मैंने इस माइक को अभी कनेक्ट कर दिया है, यानी रिसीवर मेरे मोबाइल पे भी कनेक्ट हो चुका है और ये मेरे हाथ पे। यहाँ पर ब्लू लाइट भी कांस्टेंट है, ब्लिंक नहीं कर रही है, इसका मतलब है ये कनेक्टेड हो चुका हुआ है। ठीक है, सो अभी आप मेरी वॉइस सुन सकते हो। मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग अभी तक नहीं करी है। आप जो भी सुन रहे हो वो एज इट इज माइक से ही आ रही है। मैंने अभी तक इसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगा रखा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फैन को ऑन कर देता हूँ और आप देखिएगा फैन ऑन होने के बाद कैसी वॉइस आ रही है। आपको खुद ही बताना है, मैं इसमें कोई भी एडिट नहीं करने वाला। तो अभी आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने फैन को ऑन कर दिया है और फैन ऑन होने के बाद आपको वॉइस कैसी आ रही है ये आप देख सकते हो। तो जब आप बोलते हो तो एक तरीके से नॉइस, जो भी इन्वायरमेंट में आपके नॉइस है उसे रिमूव कर देता है। इस इतने लेवल तक ही आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही आपके इन्वायरमेंट से नॉइस को रिड्यूस करता है। इसकी जो कैप्चरिंग पावर है वो 360 डिग्री ऑमनी डायरेक्शनल है, जो आप देख सकते हो इस इमेज पे। -65 dB डेसिबल, यानी जो वॉइस मेजरमेंट है मैट्रिक है वो डेसिबल है, डीबी जिसे बोलते हैं। तो -65 dB तक के नॉइस को रिमूव कर सकता है। आप 6 घंटे तक इसे यूज कर सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कोई यूट्यूब चैनल वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके साथ है, आपका फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, आप उनके साथ भी लगाकर उससे बात कर सकते हो, उनके साथ वीडियोस बना सकते हो आराम से चलते चलते। हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दिया है और हम इसे रिसीवर को क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पे ले जाएंगे। लैपटॉप पे कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले लैपटॉप पे यहाँ पर आपको साइड टाइप सी का पोर्ट देखना है। तो यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट दे रखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट मैंने कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने पोर्ट कनेक्ट किया, देखिए यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करना ब्लू वाली बंद हो चुकी है। इसका मतलब है ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और कनेक्ट हो जाने के बाद अभी हम लोग एक बार जरा OBS स्टूडियो देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ऑर्डर सिटी पे आ चुका हूँ। ऑर्डर सिटी पे आने के बाद अब इसे हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हो इस माइक से आ रही है। मैं दूर कर दूंगा तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं कनेक्ट हो रहा, और मैं थोड़ा पास से बोलूंगी कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस को आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर पाओगे। और OBS स्टूडियो में आप इस सॉफ्टवेयर पे आप अपनी स्क्रीन के साथ अटैच करके अपने माइक को सेलेक्ट कर लेना, तो आप आसानी तरीके से आराम से आप इसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर आपको कोई कमेंट, कोई आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई आपके क्वेश्चन हो, पर्सनलाइज क्वेश्चन, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस माइक का ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ तो गाइस केस काफ़ी बढ़िया था, केस काफ़ी सही है और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। और चार्जिंग के लिए आप आराम से C टाइप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी कनेक्ट करूँगा तो ये C टाइप मैंने कनेक्ट कर दिया है, आराम से इसे चार्ज कर सकते हो। ये काफ़ी सही चीज़ है मुझे लगी। जो पोर्टेबल चार्ज होते हैं वो काफ़ी सही होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वायरिंग का इश्यूज नहीं होता। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ नया लाते हैं।